अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। बीते दिन की यादें बंजर, अब आगे खुशियों का मंजर, रिश्ते नातों की बगिया है ओढ़े प्रीत रुपहला, अंगना प्यार दुलार भरा, बनूंगी दुल्हन सगुन करा, सावन सावन हरा हरा, फिर भी मन है डरा डरा, तेरी चाहत के पंख लगे पाँव में, पलकों की छाँव में, हो पलकों की छाँव में। इतना दर्द, इतना प्यार तेरे दिल में सुमन के लिए? गलती मेरी थी, मैंने ही तो सुमन को तेरे लिए चुना था। वो तेरे दिल में, तेरे दिमाग में इतनी बस चुकी है कि तुझे हमेशा उसी के सुख दुख का ख्याल है और कुछ नहीं। और कितने सारे नए रूप देखने को मिलेंगे आज आपके। मुझे सबसे ज्यादा दुख इस बात का है माँ कि आप, जिनको मैं अपना भगवान मानता, माँ होकर मुझे समझ नहीं सकी। समझती हो, इसीलिए तो कह रही हूं ना कार्तिक, क्या ये सच नहीं कि हर वक्त तुझे सुमन की चिंता सताती रहती है? तो इसमें गलत क्या है माँ? वो हमारे खानदान की बहू है। करण के बाद उसका ख्याल रखना, उसकी कठिनाइयों को दूर करना हमारा फर्ज है माँ। तेरे और भी तो फर्ज है कार्तिक। सुमन को छोड़ो और उन पर ध्यान दो। तेरी शादी होने वाली है नंदिनी के साथ बेटा, तुम जानते हो ना? जानता हूं, और मैं अपनी जिम्मेदारियों से भाग नहीं रहा हूं। लेकिन आज जो हुआ है माँ, वो मैं जिंदगी भर नहीं भूल पाऊंगा। मुझे आज तक कोई बात इतनी बुरी नहीं लगी है जितनी ये बात लगी है। मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूं माँ। आगे से सुमन जी के बारे में ऐसी कोई भी बात करने से पहले एक बार सोच लेना। कहीं आप ऐसा कुछ ना कह दो जिससे मैं अपनी नजरों में गिर जाऊं। सुमन जी मेरे छोटे भाई की पत्नी है। चाचा जी, माना कि हम उस घर में गए थे, माना कि हम माँ की बात को कभी टाल नहीं सकते, लेकिन हम माँ कोई रिश्ता जोड़ने नहीं गए थे। हम तो बस टीकू का दिल रखने चले गए थे चाचा जी। वो मासूम हम बड़ों की नफरत को नहीं समझता है। बड़े ही बच्चों के लिए आदर्श होते हैं ना चाचा जी। तो फिर अगर हम नहीं जाते तो इस बात का टीकू के दिल पर क्या असर पड़ता? नहीं सुमन, तुम अब भी समझ नहीं रही हो। टीकू तो एक बहाना है बेटा। उनका असली मकसद तुम्हारी भावनाओं के साथ खिलवाड़ करना है। नहीं चाचा जी, हम आपकी इस बात को नहीं मानते। और अगर आपकी ये बात सच भी है तो भी हमारे लिए टीकू की भावना है हम बड़ों की नफरत से कहीं ज्यादा मायने रखती है। और हम आपसे एक और बात कहना चाहते हैं चाचा जी। माँ का स्थान आज भी हमारे लिए भगवान से बढ़कर है। वो चाहे हमें जो कहे, जिस इरादे से कहे,
हम ना ही पहले उनकी किसी बात को टाल पाए थे और ना ही आगे कभी उनकी कोई भी बात को मना कर पाएंगे। हमें माफ कर दीजिएगा चाचा जी। अरे आज सब लोग मुझसे पहले ही आ गए किचन में। दीदी क्या बनाया आपने आज? जो रोज बनता है। कल की बात को लेकर सब लोग अब तक मुझसे नाराज हो ना? मैं छत पे जा रही हूँ, गुड्डी मेरी चाय वहीं भिजवा देना। अम्मा आपने मुझे अब तक माफ नहीं किया ना? बहू कल लगा था कि इस घर में खुशियाँ वापस लौट आई, लेकिन तुमने तो घर आई खुशियों को वापस ही लौटा दिया। जब तुमने सुमन को माफ ही नहीं किया तो उसे बुलाकर क्यों लाई थी? ये घर खुशियों के लिए तरस रहा है बहू। झूठी आशाएं क्यों दिलाई तुमने? आप मुझे गलत समझ रही अम्मा। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। पता नहीं आप लोग कैसे समझ गए कि मैंने सुमन को माफ कर दिया। जिस लड़की ने इस घर की खुशियों पर ग्रहण लगाया, मैं उसे कैसे माफ कर सकती हूँ? ये सब तो मैंने टीकू की खुशी की खातिर किया। फिर भी अगर आप लोगों को लग रहा है कि मैंने गलत किया तो मुझे माफ कर दीजिए, लेकिन इस तरह मुझ पर नाराज मत रहिए। आप लोगों की नाराजगी मैं नहीं सह पाऊंगी। अब देखो रोना मत शुरू करो, हैं? अच्छा मुस्कुरा दो। अच्छा जो हुआ वो भूल जाओ। पार्वती बहू, अरे नंदिनी का टिफिन तैयार हुआ कि नहीं? हाँ। अरे हाँ, नंदिनी तो आज जा रही है ना? सुबह से मैंने नंदिनी को देखा ही नहीं। कितने बजे की ट्रेन है? दोपहर 2 बजे की। 2 बजे की? अब तो 10 बज चुके हैं। कंचन, जाओ जाकर देखो, नंदिनी अपने कमरे में होगी। जी मम्मी। अरे ये तो अब तक सो रही है। नंदिनी जी, अरे मेरी होने वाली भाभी जी उठिए। अपने घर नहीं जाना है क्या? आप अपने घर जाएंगी तभी तो हम बारात लेकर आपके घर पे आएंगे। 2 बजे की आपकी ट्रेन है और देखिए 10 बज गए हैं। चलिए उठिए। पता नहीं कंचन, कुछ तबीयत ठीक नहीं लग रही है। ऐसा लग रहा है जैसे बुखार है। बुखार? नहीं, बुखार तो नहीं है। हाँ, अब समझी कौन सा बुखार है। कार्तिक भैया को छोड़कर जाने का मन नहीं कर रहा होगा, है ना? ये कैसी बातें कर रही हो कंचन? हम सच कह रहे हैं। जब हम सुबह को उठे थे तो चक्कर सी आ रही थी, पर अभी भी सर बहुत दर्द कर रहा है। लेकिन अभी तो उठना पड़ेगा ना, गाड़ी का वक्त हो गया है। कैसी गाड़ी? आप सफर करने की हालत में हैं क्या? मैं कार्तिक भैया से कहकर आपकी टिकट कैंसिल करवा दूंगी। नहीं कंचन, बस थोड़ा सा आराम कर लेंगे तो हम ठीक हो जाएंगे। मैंने कहा ना, आज आप नहीं जा रही है। मैं जा रही हूँ टिकट कैंसिल करवाने। हम वैसे भी इस घर से तब तक नहीं जाएंगे जब तक हमें अपने सवालों का जवाब नहीं मिल जाएगा।
बस 2-3 दिन की ही बात है, काम खत्म होते ही लौट आऊंगा मैं। अरे पर तुम ये कह किससे रहे हो? मुझसे या सुमन से? तुमसे कह रहा हूं ना। कहा तो उसी से जाता है ना जो बात को सुने। जिस दिन मुझे लगेगा कि तुमने भी मेरी बात को सुनना बंद कर दिया है, तुमसे भी कहना छोड़ दूं। एक बात बताऊं, देखो तुम आज तक झूठ बोलना नहीं सीख पाए हो। मतलब ये कि अब कह दो ना कि ये नाराजगी नकली है। तुम नाराज नहीं हो सुमन से, घर से जाने से पहले उसे एक बार गले लगाना चाहते हो, कह दो। तुमसे किसने कह दिया मैं नाराज हूं सुमन से? सुना नहीं तुमने? मैं तुम्हें गले लगाए बिना घर से नहीं जा रहा हूं। अब आ भी जाओ बेटा। मैं जा रहा हूं बेटा। अपना ख्याल रखिएगा चाचा जी, और समय से खाना खा लीजिएगा। अरे देव, तुम इसकी चिंता छोड़ दो। इसका ख्याल रखने के लिए मैं हूं ना। सुमन अब मेरी जिम्मेदारी है। इसकी चिंता छोड़कर तुम उस काम में मन लगाओ जिसके लिए घर से बाहर जा रहे हो। मैं तो चला। हाँ ध्यान रखो। जब तक तू ठीक नहीं हो जाती तब तक तुझे कहीं नहीं जाने दूंगी। डॉक्टर ने क्या कहा? तुम्हें आराम की जरूरत है। हाँ भाई, ये मैं ले आई हूँ रामबाण काढ़ा। कितनी भी थकान क्यों ना हो, इसे पीते ही छूमंतर हो जाती है। चलो बेटे। दादी, आप भी ना। कार्तिक भैया के होते हुए आप क्यों इन्हें काढ़ा पिलाएंगी? कार्तिक भैया के हाथ से तो इनको काढ़ा भी मीठा लगेगा, है ना भाभी? अच्छा, अभी बहुत हुआ हंसी मजाक। हाँ क्यों अम्मा? कंचन ठीक ही तो कह रही है। अपनी होने वाली भाभी से अब मजाक नहीं करेगी तो कब करेगी? कुछ ही दिनों में इसकी भी शादी हो जाएगी, फिर पता नहीं ये मौका कब मिलेगा। क्यों कंचन? मम्मी, आप भी ना। लो, शर्मा गई। अम्मा, वो रसोई में काम है, मैं अब भी आई। अरे हाँ, मुझे भी ना बिटिया श्याम बहादुर को बाजार भेजना है, सामान मंगवाना है। मैं भी इतनी भुलक्कड़ हो गई हूँ ना। अच्छा हुआ बहू तुमने याद दिला दिया। बिटिया काढ़ा पी लेना है। चल गुड्डी। अच्छा बेटा, मैं अब भी आई। तुम कहाँ जा रहे हो? सब लोग जाएंगे तो नंदिनी का ख्याल कौन रखेगा? तुम यहीं रुको, उससे दवा दे देना। जी। मैं अब भी आई बेटा। ये अब कैसा लग रहा है? सिर अभी भी थोड़ा भारी लग रहा है। ये 2 टैबलेट्स हैं, ये ले लीजिए आप। अच्छा, आप आराम कीजिए, मैं चलता हूँ। कार्तिक जी,
कार्तिक जी, कल रात से एक सवाल हमारे दिलो दिमाग को परेशान कर रहा है और हमें उस सवाल का जवाब चाहिए। ऐसा कौन सा सवाल है एक सवाल जिसका जवाब सिर्फ आप दे सकते हैं। पूरा आ गया तुम लोगों का। चल सुमन, जी मुझे कुछ जरूरी बात करनी है तुमसे। कल रात हमने आपकी और माँ की बात सुनी। क्या ये सच है कि माँ ने पहले सुमन को आपके लिए पसंद किया था और वो सुमन से आपकी शादी करवाना चाहती थी? कल जब मैं बाहर से घर लौट रहा था तो कुछ लोगों को मैंने ये कहते हुए सुना कि कार्तिक अक्सर तुम्हें स्कूल में मिल जाता है, कभी कभी घर भी छोड़ने आता है। सुमन, बुरा मत मानना, देखो तुम्हारा ख्याल रखने के लिए देव है, मैं हूं, फिर ये कार्तिक इतनी तकलीफ क्यों उठाता है? आखिर लोग तो इन बातों का गलत मतलब ही निकालेंगे ना सुमन। या फिर तुम्हारे और कार्तिक के दिल में अगर एक दूसरे के लिए कुछ है तो सच सच बताइएगा कार्तिक जी, क्या आप आज भी सुमन से प्यार करते हैं?